अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जावेद सैयद। आज हम बात करेंगे ये जो महाराष्ट्र में एक महाराज है रामगिरी नाम से। ये फ़ोटो देखिए आप, बाजू में लगी हुई है। इन्हें देखने से ही आपको ऐसा लगेगा कि ये अपने आप से अंदर ही कुड़ कुड़ के, मतलब एक बीमार व्यक्ति, बीमार मानसिकता का व्यक्ति, वो इनकी शक्ल से झलक रहा है। ये एक संघी है और जिस तरीके से संघ धर्म का आड़ लेके अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करता है, ये भी उसी काम में लगे हैं। ये कोई धर्म गुरु नहीं है। ये संघ का वो प्यादा है जो धर्म के आड़ में हमारे जो कम समझदार SC ST OBC के जो लोग हैं, हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, उनको ये बहका के भाजपा की सत्ता किस तरह मजबूत होंगी वो ये काम करते हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब इनका एक स्टेटमेंट आया था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से शादी किया है और जिस धर्म के गुरु ऐसे होंगे तो वो धर्म के लोग कैसे होंगे। हाँ भाई, शादी किया है ना, तुझ में अगर हिम्मत है तो तू तेरे धर्म ग्रंथों से, अभी 26 जनवरी 1949 को संविधान पेश हुआ, 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से शादी की उम्र 18 साल हुई है। अगर तुझ में दम है तो तू अपने धर्म ग्रंथों से ये साबित कर कि तेरे सनातन धर्म में शादी की उम्र क्या है। और रही बात, तुम जो ये बलात्कार बोलते हो, वो एक शादी थी और शादियां तुम्हारे सनातन धर्म में किस प्रकार होती है ज़रा वो भी सुन। और अगर हिम्मत होंगी तो अपने भक्तों को मैं जो अभी बता रहा हूँ ये भी समझा के बताना, ये सच है झूठ है, सच है झूठ है, क्या है करके। वशिष्ठ ऋषि ने अपनी बेटी शत्रुपा से शादी की थी। बेटी से शादी की थी, ठीक है। मनुस्मृति के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी बेटी ईला से शादी की थी। बेटी जहनु करके एक ऋषि हुए थे, उन्होंने अपनी बेटी जाह्नवी से शादी की थी। 3 हो गए बेटियों से शादी करने वाले। सूर्य जिसे ये देवता कहते हैं, जिसे हम आसमान में देखते हैं, ये कहते हैं कि ये वैदिक देवता है, उसने अपनी बेटी उषा से शादी की। दह प्रचितनी ने उसके पुत्र सोम, दोनों ने सोम की बेटी मरीषा से संभोग किया। दह प्रचेतनी और उसके पुत्र सोम, ये जो 2 लोग थे, उन्होंने सोम की बेटी मरीषा से संभोग किया, मतलब शादी नहीं की, सिर्फ उसके साथ संभोग किया। दक्ष ने अपनी ही बेटी, अपने पिता दक्ष ब्रह्मा का बेटा था, उसने अपनी बेटी ब्रह्मा को शादी करके दी और उसी से नारद का जन्म हुआ। मतलब ब्रह्मा ने अपनी पोती से शादी किया। ब्रह्मा और सरस्वती का तो सारा जग जानता है, हर कोई जानता है। अब मैं आपको ब्रह्मा ने अपनी पोती से भी शादी किया था वो बता रहा हूँ, जो कि उसका बेटा दक्ष था। उसने अपनी बेटी ब्रह्मा को शादी करके दिया था, जिससे नारद मुनि जो कहते हैं वो पैदा हुए। दौहित्र करके एक ऋषि हुए, उन्होंने अपनी 27 पुत्रियों को अपने ही पिता सोम को संतान उत्पत्ति के लिए सौंपा। मतलब यहाँ पे भी दौहित्र ने अपनी 27 बेटियों को उनके जो दादा थे उसको बच्चे पैदा करने के लिए दिया, ठीक है। अब इनके धर्म में बेटी से शादियाँ होती थी, पोतियों से शादियाँ होती थी, मतलब कोई रूल ऑफ कंडक्ट नहीं था। ये लोग दूसरे धर्मों को ज्ञान ना दें और यही कारण है कि ये जानते हैं इनके धर्म में ऐसा कुछ नहीं है सिवाय टीवी सीरियल में जो दिखाया है उसके, कि ये लोगों को दिखा सके। ये वीडियो मैं लगाता नहीं हूँ, किसी को लगेगा तो मैं भेज दूँगा।
इसमें ये पंडित जी कह रहे हैं कि सीता माता की शादी 6 साल में हुई थी। अब इस रामगिरी का इस पर क्या कहना है वो इस पर जवाब दे। अब आगे आपको बताता हूँ कि इनके धर्म में शादी की उम्र क्या दी है महिला की। 8 वर्ष की लड़की को गौरी कहा जाता है, 9 वर्ष की लड़की को रोहिणी कहा जाता है और 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहा जाता है। इसके पश्चात कन्या राजस्वला कहलाती है और ये कहा गया है संवर्त स्मृति में, और ये कहा गया है राजस्वला होने के पहले ही उसे शादी कर देना चाहिए, मतलब 10 वर्ष के पहले उसकी शादी कर देना चाहिए। और ऐसा हमारे भारत में होता था। नामदेव गोविंद रानाडे करके एक हमारे आज़ादी में उन्होंने भाग लिया था, वो जज थे अंग्रेज़ों के राज में। उन्होंने जो अपनी दूसरी शादी किया था वो 52 वर्ष के थे और उनकी जो दूसरी पत्नी थी रमाशा नाम था, वो 8 वर्ष की थी। भालचंद्र नेमाडे का एक वीडियो आप देखिए। सांगणार आहे आज विशेषतः ती सगळी तरुण जी पिढी आहे त्यांना की पुस्तक वाचल्याशिवाय तुम्हाला काहीही बोलता येणं आज कठीण आहे। कारण आज जे चाललेलं असतं ते खोटं चाललेलं आहे, हे आपल्याला अशोक वाजपेयींनी सांगितलंच। तर आपल्याला खरं काय ते निदान पुस्तकातून कळतं त्यावेळचं। त्यावेळी काय होतं हे त्यावेळी कळतं। उदाहरणार्थ मी आता मग त्यावेळी सांगतो की हा नानासाहेब पेशवा म्हणजे यांचे बाबा याचा तो कुठेही गेला की याचं पत्र असायचं। तो गोविंदपंत बुंदेले कोणतरी तिकडे पंजाबात होता, तर त्याला पत्र याचं नानासाहेब पेशव्याचं की मी इतके दिवशी अमुक अमुक ठिकाणी येतो आहे, काहीतरी पतियाळामधलं 2 शुद्ध आणि सुंदर मुली 8 ते 10 वर्षाच्या तयार ठेवाव्या, असं पत्र आहे। पहा हे मी इथे वाचलेलं आहे। आता हा 8 ते 10 वर्षाचा मुलगी, हा 40-42 वर्षाचा माणूस हा 8-10 वर्षाच्या 2 मुलींना तयार ठेवाव्या दर ठिकाणी। म्हणजे हा काय मारून टाकायचा त्यांना का काय काही सांगत आहे, पण दरवेळी त्याचं असं पत्र म्हणजे असे हे। इन्होंने क्या कहा है कि पेशवे जहाँ भी जाते थे एक पत्र देते थे कि हमें 8 से 10 साल की शुद्ध लड़की चाहिए। मतलब 8 से 10 साल में भी कई लड़कियों का विवाह हो जाता था और पेशवे उस समय 40 साल के ऊपर थे। अब रही बात ये जो इनके धर्म में मैंने कहा कि बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वो टीवी सीरियल के जो ये टीवी सीरियल में दिखाते हैं। अब महिधर भाष्य का मैं यजुर्वेद वेद की ये बात करते हैं। यजुर्वेद का अध्याय 23 के श्लोक 29 से लेकर 32 तक का उसमें महिधर ने जो भाष्य किया है उसमें जो अश्वमेध यज्ञ होता है उसके बारे में बताया है। अश्वमेध मतलब जिसमें घोड़े की हत्या की जाती थी, घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी, उस यज्ञ के बारे में वो मैं जैसा का तैसा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। प्रधान रानी यानी यजमान की पत्नी, मतलब जो अश्वमेध यज्ञ राजा कराता है, अश्व के गुप्तांग को आकर्षित करके अपने गुप्तांग में स्थापित करे, ये यजुर्वेद कहता है अध्याय 23 में श्लोक 29 से 32 के बीच में। उस घोड़े में देवता की कल्पना करे और उस घोड़े में देवता की कल्पना करे, मुझ में वीर स्थापित करे। कैसा घोड़ा वीर संचन करने वाला, इसलिए उसे रेतोधा वीर को पूर्णता से संचन करने वाला कहा जाता है। मतलब इनके धर्म ग्रंथों में घोड़े के साथ भी संभोग बताया गया है। इसीलिए ये सत्संगों में या सार्वजनिक मंचों से अपने धर्म पे का ना कुछ कहते हुए ये हमेशा इस्लाम को, ईसाई धर्म को और बौद्ध धर्म को टारगेट करते हैं। अब एक चीज़ आपको और बताता हूँ, इनकी मानसिकता जो है बलात्कारी मानसिकता, ये आपको बताता हूँ। बृहस्पति कहते हैं सभी देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति का ये श्री भागवत स्कंद में आया है, अध्याय 20 स्कंद 1 के अध्याय 20 में ये आया है। इसमें ये कहा गया है, अर्थात स्ववंश ने इस प्रकार नष्ट हो जाने पर राजा भरत ने मरुत्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा भरत ने मरुत्सोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया।
उस यज्ञ में मरुत देवों ने राजा को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। एक समय बृहस्पति मतलब इनके देव भगवानों का गुरु जिसे कहते हैं, कामातुर होकर मतलब सेक्स से प्रभावित होकर, संभोग से प्रभावित होकर अपने भाई की गर्भवती स्त्री के साथ मना किए जाने पर भी मैथुन करने में प्रवृत्त हुए। मतलब अपने भाई की स्त्री के साथ, उनके भाई की बीवी के साथ मना करने पर भी प्रवृत्त हुए और गर्भ को श्राप देकर उसका वीर्य छोड़ दिया। और गर्भ में श्राप देकर उसमें वीर्य छोड़ दिया, अपना वीर्य। अब वीर्य बिना संभोग के छोड़ा नहीं जाता। और उनके भाई का जो नाम था उत्थय, उत्थय अपने उनके जो भाई थे उत्थय, उसकी गर्भवती पत्नी का इन्होंने बलात्कार किया यज्ञ में और उसमें अपना वीर्य छोड़ के उसके जो कोख थी जिसे हम गर्भ कहते हैं उसको श्राप दिया। तो इनके जब धर्म ग्रंथ बलात्कार से, जैसा कि हम जानते हैं इंद्र ने अहिल्या का बलात्कार किया था, ठीक है, ये जग जाहिर बात है, नहीं पता होगा तो आपको बता दूं, इंद्र ने अहिल्या का एक ऋषि का भेष बना के बलात्कार किया था। इनके ज़्यादातर धार्मिक स्क्रिप्चर में बलात्कार जैसी चीज़ें आम है, अश्लीलता आम है, इसीलिए अपना धर्म की बातें जैसा कि वैसा किताबों में लिखी है नहीं बता सकते। तो ये लोग दूसरे धर्म को टारगेट करते हैं। दूसरे को नीचा दिखाने से आप ऊंचे नहीं हो जाओगे, उसके लिए आपको एथिक्स चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखें सनातनी कि जो टीवी सीरियल में दिखाया जाता है वो धर्म नहीं है, जो किताबों में लिखा होता है वो धर्म है। और मुसलमानों से भी मेरा एक कहना है, ये वो सनातन के लोग हैं जिन्होंने इस देश में जो एक धर्म इस देश में स्थापित हुआ, बौद्ध धर्म, उस धर्म को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। जिन्होंने बुद्ध को तोड़ मोड़ के ज़मीन में दफन कर दिया, मिट्टी में दफन कर दिया, वो लोग क्या एक ऐसे धर्म को सहेंगे जो विदेश में सऊदी अरब में उत्पन्न हुआ। तो इस सनातनी मानसिकता जो ये एक हिंसक मानसिकता है, ये खुद कहते हैं कि हमारे भगवानों के हाथ में हथियार है, मतलब ये एक हिंसक मानसिकता है। ये इस हिंसक मानसिकता से आपको लड़ने के लिए केवल राजनीतिक शक्ति चाहिए, आपको राजनीतिक सत्ता चाहिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तभी आप इनसे लड़ सकते हैं। क्योंकि इनके समस्त कर्म कांडों पे कहिए या इनके जो झूठ के ऊपर कहिए या इनके जो अन्याय अत्याचार के ऊपर हमारा एक संविधान भारी है और उस संविधान को लागू कराने के लिए आपको सत्ता चाहिए। तो मुसलमान जैसे तैसे हो सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने। और क्या महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि संतों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और एक संजय सिरसाट करके शिवसेना जो मुख्यमंत्री की एकनाथ शिंदे की उसका विधायक ये कहता है कि रामगिरी ने गलत क्या बोला। तो संजय सिरसाट को मेरा एक सवाल है कि मैं दो प्रश्न बोल रहा हूँ, अगर उस रामगिरी में हिम्मत है तो इसके ऊपर दो चीज़ बोल रहा हूँ, उसके ऊपर अपना प्रवचन देके बता। शिवजी और आडी, दैत्यपुत्र आडी, इसके ऊपर प्रवचन देकर बता कि आडी की मृत्यु कैसे हुई थी। श्री कृष्ण और कुब्जा कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था, ये प्रवचन देकर बता। तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास लोगों को देने को कुछ नहीं है सिवाय टीवी सीरियल के और फिल्मों में बताई गई झूठ के। तो तुम दूसरे धर्म को यूं ही बदनाम नहीं कर सकते। और महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज ने ये धमकी दी है कि अगर रामगिरी महाराज पे कार्रवाई हुई तो हम कुरान की आयतों को पूरे महाराष्ट्र भर लगा देंगे उसके पोस्टर। तो आप शौक से लगाइए। हम भी वेद पुराण और मनुस्मृति में मानवता के विरोध में क्या क्या दिया है, शूद्रों के विरोध में क्या क्या दिया है, अछूतों के विरोध में क्या क्या दिया है, जो कि हिंदू ही है उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए और कैसा अत्याचार किया जाए,
इसके पोस्टर जगह जगह लगा देंगे। ये बात ध्यान रखना। हम सत्ता में हो इसलिए तुमसे डरने वाले नहीं हैं। जिनके धर्म ग्रंथ अश्लीलता, बलात्कार और व्यभिचार से भरे हुए हो, नशाखोरी से भरे हुए हो, उसने दूसरे धर्मों पे इस प्रकार से उंगली नहीं उठाना चाहिए। जय भीम, जय संविधान।